तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। 10 का क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया रहा है, कवि के संदेशों में कौन था। तो कवि के संदेशों में कौन था, तो इसका राइट आंसर 23 के एक के राइट आंसर ये हो जाएगा। एक जानी दुश्मन था। कवि के संदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर 2 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ये गांठ हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में दे, जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। तो जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा, जो कि जीवानंद दास बांग्ला भाषा की कवि है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में पाठ्य पुस्तक में संकलित सिल्के की कविता किस भाव की है। पाठ्य पुस्तक संकलित सिल्के की कविता किस भाव से है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, भक्ति भाव से है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में च का उच्चारण स्थान क्या है। तो 5 नंबर में आपको दिया च का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर बी हो जाए, तालु से होगा। च का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो तालु से होता है च का उच्चारण स्थान। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर में मुझसे जला नहीं जाता, मतलब मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता भाववाचक वाच्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर में निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों। इन चारों में से निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बी हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। हिम्मत स्त्रीलिंग शब्द है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, सफलता, जो कि भाववाचक संज्ञा सफलता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन क्या होगा। तो बताए इसमें बहुवचन क्या होगा। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, चिड़ियाया हो जाएगा। बहुवचन यानी कि चिड़ियाया को आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 नंबर में यह शब्द कौन सर्वनाम है। तो यह शब्द कौन सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको ये 11 नंबर में परिवार का विशेषता क्या होगा। तो परिवार का विशेषता क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है, पारिवारिक हो जाएगा, जो कि परिवार शब्द का विशेषक है। इसे आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 नंबर में निम्न में कौन सकमर्क क्रिया का उदाहरण है। तो निम्न में कौन सकमर्क क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहना, जो कि सकमर्क क्रिया का उदाहरण है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 13 नंबर में काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 में वाह वाह अव्यर्थ अव्यय क्या है। तो वाह वाह अव्यय है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है, हर्षबोधक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको 5 नंबर में बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, इनमें कौन सा कारक है। तो बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, इनमें से कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको 16 नंबर में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 17 नंबर में दिया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाएगा, यह भी भाव हो जाएगा, यह अभी भाव हो जाएगा। यथाशक्ति का कौन सा समास है, तभी अभी भाव हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 18 में चिपके, मतलब हाँ
छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट से 18 के राइट से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हराना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हराना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 19 में चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय यानी पीछे का, तो चालक क अक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रत्यय यानी पीछे का जो शब्द लगाता है, तो चाल लक अक। अक तो आपका अक दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 20 नंबर में जब पुष्प का पर्या तो आपको 20 नंबर में पुष्प का प्रयास समानार्थक हो जाएगा, क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट से क्या हो जाएगा? 20 के राइट से आपका ये हो जाएगा सुमन हो जाएगा। पुष्प का पर्याय समानार्थक शब्द क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर पूनम हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 21 में परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा रामविलास शर्मा की परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक है। रामविलास शर्मा की, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 22 में मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? तो आपका इसका राइट से 22 के राइट से बी हो जाए 5 से, मतलब 5-6 साल की थी मदन की उम्र। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 में कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट से 23 के राइट से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। वातस्य यानी की रचना है कामसूत्र, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 नंबर पंडित बिरजू महाराज किस लड़के के को डांस सिखाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका राइट से 24 के राइट से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सीताराम बागल हो जाएगा, बागला हो जाएगा। सीताराम बागला को पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। इसको आपको सही सही नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 25 नंबर में दिया वारेन हेड सिंह क्या था? वारेन हेड सिंह क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेड सिंह। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 26 में अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। को 27 में बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो इसका राइट से 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो उस्ताद सलाद हुसैन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 28 नंबर डॉक्टर अम्बेडकर का वार्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका राइट से 28 के राइट आंसर बी हो जाए 17 खंडों में डॉक्टर अम्बेडकर के वार्ड में हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं 17 खंडों में। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 29 में मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाए देवनागरी, जो कि मराठी भाषा की लिपि है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर दिया जाए मोहरा क्या है? तो मोहरा क्या है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर डी हो जाए नदी। मोहरा क्या है? तो नदी है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।